अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फ्रैक्शंस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था व्हाट्स ए फ्रैक्शन, कैसे बनता है फ्रैक्शंस का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बोला था कि कैसे हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स करते हैं और फिर उनमें से कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज फ्रैक्शंस। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कैसे हम उनको फ्रैक्शंस के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है फ्रैक्शन होल का एक हिस्सा है। मैंने कल ही आपको बोला लेस देन वन जो भी होगा आपके पास, तो वो हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो दो फिगर्स बनाई हैं, एक ये फिगर और दूसरी फिगर। ये एक फिगर है, इसके मैंने 4 हिस्से किए हैं, 1 2 3 एंड 4। और जो एक हिस्सा है इसको हमने शेड किया है, ये वाले हिस्से को। तो यहाँ जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 है। इसी तरह से ये एक सर्कल है, इसके मैंने हिस्से किए हैं 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ठीक है, तो 8 हमारे पास टोटल हिस्से हैं, टोटल 8। और इनमें से मैंने 1 2 एंड 3 को शेड किया है, तो ये बनता है हमारे पास 3/8 फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम आज करेंगे और इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। मेरे पास फ्रैक्शंस है 1/4। कलर द पार्ट्स ऑफ द शेप दैट रिप्रेजेंट ईच फ्रैक्शन। मुझे जो फ्रैक्शन दिया होगा वो पार्ट, वो फ्रैक्शन, वो पार्ट मुझे कलर करना होगा। 1/4 मेरे पास एक फ्रैक्शन है, यानी कि 4 हिस्से, 4 हिस्से अगर होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स एक चीज़ के। तो उनमें से मुझे एक पार्ट लेना है, होल 4 है और उनमें से मुझे एक पार्ट को कलर करना है। तो अगर मैं ये कलर करूँगी, दैट मीन्स दिस इज़ 1/4। ओके, नाउ 3/4 सेम थिंग है, 4 हिस्से किए गए हैं, है ना, 1 2 3 और 4। उनमें से मुझे 3 हिस्सों के कलर करने हैं, तब जाके फ्रैक्शन बनेगा, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बनेगा 3/4। तो मैं इसको कलर करूँगी 1 2 and 3। okay, this represents 3/4। अब कोई भी हिस्से, उनमें से कोई भी हिस्सा आप उठा के कलर कर सकते हो। इसी तरह फ्रैक्शन 5/6 रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मैं 6 में से 5 हिस्सों के कलर करूँगी। दिस इज़ 1 पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट, दिस इज़ थर्ड पार्ट, दिस इज़ फोर्थ पार्ट एंड दिस इज़ 5। नाउ दिस फ्रैक्शन here we represent as 5/6। अनशेडेड पोर्शन 1/6 रह जाता है। इसी तरह से यहाँ पे है मेरे पास 2/6। तो टोटल 6 पार्ट्स हैं, 6 में से मैं 2 पार्ट्स के कलर करूँगी, तब जाके हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2/6। ये है 1/6 और मैंने सेकेंड पार्ट को कलर किया तो बन जाता है 2/6। ओके, अब और एक है हमारे पास 1/2। 1/2 मीन्स ये जो 2 हिस्से हैं, इनमें से मुझे एक पार्ट का कलर करना है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस वाले पार्ट का कलर करेंगे। कल ही हमने सीखा था कि जो भी हम पार्ट्स करेंगे इसके, वो इक्वल होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो हम किसी भी पार्ट को कलर करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे पास और एक है 5/8। तो 8 हिस्से, उनमें से 5 हिस्सों के कलर करने हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5। कोई भी 5 पार्ट्स के आप कलर करने हैं। ठीक है, इसी तरह से 1/4, तो मैं 1 पार्ट को कलर करूँगी आउट ऑफ 4 पार्ट्स।
दिस रिप्रेजेंट्स 1/4। इसी तरह से है 2/5, तो मुझे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये कलर किया मैंने, शेड किया, तो दैट मीन्स दिस इज 2/5। ओके, नाउ हेयर वी हैव 2/4, तो 1 and 2. Now this fraction is represented as 2/4. आई होप कि आप, अगर आपको कोई भी ऐसी एग्जाम्पल हो जिसमें आपको शेड करने को बोला जाएगा, तो आप अच्छे से सीख गए होंगे कि कैसे हम वो वाली फ्रैक्शन को शेड करेंगे, कलर करेंगे, जो भी आपको दिया गया हो, या वो वाला पार्ट या वो वाला फ्रैक्शन आप चुन सकते हैं। नाउ हेयर आई हैव मोर एग्जाम्पल्स। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक ही जो एक रेक्टेंगल जैसी फिगर है, या मानिए आप ये एक चॉकलेट बार है, इसके मैंने, अगर मैं पूरा एक, इसमें ये चॉकलेट एक फुल चॉकलेट है, तो इसको मैं 1 और होल बोलती हूँ, होल, इट्स होल 1। अगर मैं इसके 2 हिस्से करती हूँ और मैंने इसका एक पोर्शन लिया, तो तब मुझे फ्रैक्शन बनता है 1/2। आपको पता है 2 में से एक यानी 1/2, तो मैं इसको बोलती हूँ हाफ्स, यानी हाफ है ये। ओके, अगर मैं इसी के 3 हिस्से करती हूँ तो ये बन जाता है 1/3, तो हम इसको 1/3 बोलते हैं। अगर मैंने इसके 4 हिस्से किए और मैंने 4 में से एक लिया, तो आपको पता है ये 1/4 फ्रैक्शन है, और मैं इसको बोलती हूँ 1/4। इसी तरह से अगर मैंने इसको 5 हिस्से किए और मैंने 5 में से एक लिया, तो मुझे मिलता है 1/5 या 1/5। इसी तरह से 1/6, 1/7 ऐसे ही हम फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही बोला जाता है 1/3, 1/4, 1/5। ओके, अब मेरे पास और एक एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, और हम इनको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है, आपको फ्रैक्शन बताना है क्या है। ये एक सर्कल है, इसके मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हिस्से किए हैं। तो आपको बोलना है शेडेड पार्ट्स कितने हैं। आप देख सकते हैं शेडेड पार्ट्स 3 है। अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ जो फ्रैक्शन हमें क्या बनेगा, टोटल हमारे पास 8 है, और उनमें से शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बन जाता है 3/8। अगर मैं शेडेड फ्रैक्शन बोलूँ तो 3/8, अगर अनशेडेड फ्रैक्शंस बोलूँ तो वो बन जाते हैं 5/8। ओके, इसी तरह से हम हर पार्ट का करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर शेडेड पार्ट्स 1 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हैं शेडेड। अनशेडेड है 1 2 एंड 3। तो शेडेड फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 5/8। 8 टोटल जितने हिस्से किए होंगे, तो न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 8 आएगा, और अनशेडेड जो होगा वो 3/8 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम और एक का करेंगे। यहाँ पे शेडेड पोर्शंस 2 है और अनशेडेड पोर्शन 6 है, तो हमारे पास फ्रैक्शन शेडेड पोर्शन का आता है 2/8 और अनशेडेड पोर्शन का आता है 6/8। इसी तरह से और भी है, यहाँ पर शेडेड पार्ट एक ही शेडेड पार्ट है, और अनशेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रह जाते हैं। तो शेडेड पार्ट पोर्शन का, जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हमें होगा वो 1/8 होगा, और अनशेडेड का होगा 7/8। यहाँ पर शेडेड पार्ट 7 है, आप देख सकते हैं एक ही अनशेडेड पार्ट है, तो शेडेड फ्रैक्शन जो आएगा वो है 1/8 और 7/8 सॉरी, और अनशेडेड का आएगा 1/8। ठीक है, इसी तरह से जो भी हमें होंगी हम उसको फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड एरिया। आपको शेडेड एरिया में का फ्रैक्शन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का है, लेकिन फ्रैक्शन का थोड़ा सा शेड तो दिख रहा है। यहाँ पे 2 पोर्शंस शेडेड हैं, 1 और 2,
तो यहाँ पे जो टोटल फ्रैक्शन बनेगा वो 2/4 बनेगा और हम इसको कैसे लिखेंगे 2/4 लिखेंगे। ओके। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे एक शेडेड 2 शेडेड पोर्शंस हैं तो 2 शेडेड पोर्शंस हैं, टोटल हिस्से कितने हैं 2/3 बनेगा। तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको 2/3। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे 3 शेडेड पोर्शन हैं, टोटल पार्ट्स 5 है, तो हम बोलेंगे 3/5 फ्रैक्शन आता है यानी कि 3/5। ओके। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे शेडेड पोर्शंस हमारे पास आते हैं यहाँ पे 2 शेडेड अनशेडेड पोर्शंस हैं, बाकी सब शेडेड हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा और शेडेड 2 छोड़ के 6, तो 6/8। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 टोटल पार्ट्स है तो वो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। कितनी शेडेड पोर्शंस हैं 1 2 3 4, तो 4 तो हम लिखेंगे 4/5। यहाँ पर एक शेडेड पोर्शन है, डिनोमिनेटर बनेगा। टोटल पार्ट्स यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 हैं, तो 1/5 फ्रैक्शन बनेगा और हम लिखेंगे 1/5। इसी तरह से यहाँ पर 5 पार्ट्स है टोटल और इनमें से 2 शेडेड हैं, तो 2/5 लिखेंगे और हम इसको लिखेंगे 2/5। यहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल पार्ट्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल पार्ट्स, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। एक अनशेडेड हैं यानी कि शेडेड रह जाते हैं 7, तो 7/8 तो हम लिखेंगे 7/8। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0/1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 5 है, तो यहाँ पे टोटल फ्रैक्शन हमारा 0 ही बन जाता है। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 5 हिस्से मैंने किए हैं तो उसमें से मैंने कोई पार्ट शेड ही नहीं किया है, यानी मैंने कोई पार्ट लिया ही नहीं है। तो टोटल मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कोई एप्पल के 5 हिस्से किए, उसमें से मैंने कोई भी हिस्सा नहीं लिया, किसी को कोई हिस्सा दिया ही नहीं, तो आई हैव गिवन हिम 0, नथिंग। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे शेड द फॉलोइंग फिगर्स विद इंडिकेटेड फ्रैक्शन। अब आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। 3/5 यानी कि 1 2 3, 5 में से 3 हिस्सों के कलर करो। 3/4 1 2 3, आउट ऑफ 4 पार्ट्स वी हैव टू कलर ओनली 3 पार्ट्स, वी हैव टू शेड 3 पार्ट्स। 1/2 तो 1 हो गया, 2 में से 1 का हिस्सा। 2/8 तो 1 पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट्स के मैंने कलर किए। 3/8 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स के कलर किए मैंने। 1/8 मैंने 8 में से 1 ही पार्ट का कलर किया, शेड किया। 1/4 यानी कि मैंने 4 में से 1 हिस्से को शेड किया। 6/8 यानी 1 2 3 4 5 और 6। आप देख सकते हैं 8 में से 6 रह गए, 6 का मैंने शेड किया। इसी तरह से यहाँ पे 5 का करना है, तो 1 2 3 4 and this is 5th part. I have shaded 5 parts out of 8. That's fraction 5/8. 2/5 तो 5 में से मैंने 2 पार्ट्स को शेड किया, 1 and 2। ओके।
तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आता है और एक मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है, आपकी वर्कशीट के लिए रखा है यहाँ पे, राइट द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर होता है टोटल पार्ट्स, यानी होल कितने हैं, कितने हिस्से किए हैं मैंने। तो अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 1/8 तो डिनोमिनेटर आएगा 8 और न्यूमरेटर आएगा 1। ठीक है, इसी तरह से 3/14 तो डिनोमिनेटर यानी टोटल हिस्से मैंने 14 किए हैं और न्यूमरेटर 3। 5/54 तो 54 डिनोमिनेटर एंड 5 न्यूमरेटर। 7/89 89 is denominator, 7 is numerator. 12/90 90 is denominator, 12 is numerator. 14/39 39 is denominator, 14 is numerator. 60/657 तो 657 डिनोमिनेटर है, यानी मैंने किसी चीज़ के 657 हिस्से किए हैं एंड 60 इज़ न्यूमरेटर, तो इतने पार्ट्स मैंने लिए हैं। ठीक है, आई होप आज का लेसन बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे और आई होप कि आप कि टेक्स्ट बुक में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप उनको अच्छे से घर में एक्सरसाइज उस सारी एक्सरसाइज को खुद करेंगे और सारी क्वेश्चंस इस रिलेटेड जो भी हों वो आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।